नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मोनेश्वर कुमार। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले से एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का आज से प्रदेश में तबादले होंगे और यह सिलसिला 31 जुलाई तक चलेगा। तबादलों के लिए जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। बुधवार के शाम प्रभारी मंत्रियों की सूची सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दी है। तमाम मंत्रियों को कई जिलों के प्रभार दिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। उन इलाकों से बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता आते हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तबादलों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार मंत्रियों की नियुक्ति उन इलाकों में की है, यानी कि उन इलाकों में सिंधिया के वफादार लोगों की तैनाती की गई है और उनकी मर्जी के हिसाब से ही जो प्रशासनिक जमावड़े हैं उसको सेट किया जाएगा। इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस इलाकों से बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता आते हैं। खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं उसी इलाके से। इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी चंबल के इलाके से ही आते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उसी इलाके से आते हैं। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया उसी इलाके से आते हैं। इसके साथ ही कई पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता ग्वालियर और चंबल के इलाके से आते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से आते हैं। इसके बावजूद चंबल से हटाकर उन्हें इंदौर शिफ्ट किया गया, यानी कि इंदौर का प्रभार दिया गया है और इंदौर में जो भी तबादले और ट्रांसफर होंगे वो इनके अनुमोदन के बाद ही होगा। लेकिन कांग्रेस यह सवाल उठा रही है कि आखिर बीजेपी के बाकी लोगों को उन क्षेत्रों में तवज्जो क्यों नहीं दी गई, क्योंकि जिन मंत्रियों की तैनाती ग्वालियर चंबल के इलाके में की गई है या फिर जिन्हें प्रभार दिया गया है, यानी कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तमाम लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोग हैं और तुलसी सिलावट मालवा की राजनीति करते हैं। इसके बावजूद उन्हें मालवा से लाकर ग्वालियर चंबल के इलाके में ग्वालियर और हरदा का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, यानी कि इनकी मर्जी के बिना उस इलाके में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग फिलहाल नहीं हो सकती है। इसके अलावे गोविंद सिंह राजपूत भी बुंदेलखंड की राजनीति करते हैं, बुंदेलखंड इलाके से आते हैं। उनकी तैनाती भी ग्वालियर और चंबल इलाके में की गई है, यानी इन तीनों मंत्रियों के अनुमोदन के बिना उन इलाकों में अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। खासकर जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय जो तबादले होते हैं उनमें मंत्रियों की बड़ी भूमिका होती है। उनके कर्मचारी और जो अधिकारी होते हैं उनके आवेदन मंत्रियों के पास आते हैं और उस पर फाइनल मोहर मंत्रियों के ही लगते हैं। उसके बाद इन लोगों का तबादला होता है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि क्या बीजेपी के तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर उन क्षेत्रों में सिंधिया के लोगों को तवज्जो दी गई है। फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो यही साफ होता है कि ग्वालियर और चंबल में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही सिक्का चलेगा, बाकी दिग्गजों का पत्ता साफ हो गया है। हालांकि इस विषय पर अभी लंबी बहस होनी बाकी है।